सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। ऐसे करो, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े प्रभु की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े प्रभु की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ प्रभु की हो जाऊंगी। सखियां बुला के मेरी डोली तो उठवा दो, सखियां बुला के मेरी डोली तो उठवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की और दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग ना छूटे, बोलो ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे। ऐसी ओढ़ी चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, बोलो प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ठाकुर से नाता जुड़ गया है ये जीवन में जोड़ के रखोगे कि तोड़ दोगे? बोलो कौन कौन रिश्ता जोड़ के रखेगा, वो हाथ खड़ा करे। सब रखेंगे। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नाही छूटे। प्रीति का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो ना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। माता रुक्मिणी कहती हैं ये तो हमारे सतगुरुदेव का आशीर्वाद था जो कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनी हूँ। हमारी कहाँ हिम्मत थी जो तुम्हारी मैं पत्नी बन पाती। भगवान कहते रुक्मिणी जी तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। भगवान ने रुक्मिणी जी की परीक्षा ली है। और सच में भैया लक्ष्मी के भक्त भगवान को भूल सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान को कभी नहीं भूल सकते। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध, एक बाणासुर की पुत्री जिसका नाम उषा। उषा ने सपने में आज अनिरुद्ध को देखा।
अपनी सहेली से चित्रलेखा से कहा चित्र बनाओ। द्वारिकाधीश का चित्र बनाया, प्रद्युम्न का चित्र बनाया, बलराम जी का चित्र बनाया, और इनमें से कोई है भी नहीं। जब अनिरुद्ध जी का जब चित्र बनाया है, बोले यही है, यही हमारे सपने में आया था। चित्रलेखा ने योग माया से रात्रि में चारपाई उठा करके अनिरुद्ध की जहां उषा जी रहती थी, उषा जी के कक्ष में रख दी। आपस में दोनों रहने लगे। एक दिन बाणासुर को पता चला, सुरक्षा कर्मियों ने कह दिया, बोले महाराज तुम्हारी जो पुत्री जो उषा है उसके कक्ष में कोई लड़का रहता है, कोई पुरुष रहता है, ध्यान देना। आज बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ करके जेल में डाल दिया। भगवान को जब पता चला कि हमारे जो पौत्र हैं वो बाणासुर की जेल में हैं, सेना को लेकर के गए हैं। और बाणासुर कौन है? भगवान शंकर का परम भक्त, भगवान शंकर का यही बलि के परिवार का है, प्रहलाद जी का परिवार का, बलि के परिवार का। भगवान शंकर का परम भक्त है। भगवान शंकर का ध्यान किया कि द्वारिकाधीश हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, तेरा स्वामी तेरे साथ है। भगवान शंकर को जब मेरे मुरली मनोहर ने द्वारिकाधीश ने देखा, बाबा तुम क्यों आए हो? बोले मेरे भक्त से तुम युद्ध करने आए हो ना, मैं अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए आई हूं। बोले बाबा चले जाओ ना, तुम क्यों झगड़े में पड़ते हो? तुम तो जाकर के आराम से बैठ जाओ, तुम तो शांत हो, तुम तो शांत हो। भगवान शंकर ने कहा नहीं, मैं युद्ध करूंगा। और भगवान से, शंकर से और आज द्वारिकाधीश युद्ध होने लगा। तब द्वारिकाधीश ने सोचा ये भोलेनाथ से हम युद्ध क्यों करें, ये तो बड़े भोले हैं, बड़े भोले हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। तब एक माया को आदेश दिया, भोलेनाथ को उबासी आती रही और मौज जैसी खुला, इधर मेरे प्रभु आज बाणासुर के उस घर में प्रवेश कर गए, महल में प्रवेश कर गए। बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट दिया, के कहते हैं 9 से 96 भुजाओं को काट दिया, 4 भुजाएं छोड़ दी। कितने? 4 भुजाएं छोड़। बाणासुर ने की बात कही, प्रभु आप अपने पोते को ऐसे लेके नहीं जा सकते, तुम्हारा जो पोता अनिरुद्ध है वो हमारी बेटी के कक्ष में रहते रहते उसे कई महीनों हो गए, आप ऐसे लेके नहीं जा सकते, आप उसके साथ में विवाह करो। तब अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ में हुआ और धूमधाम से आज भगवान बहू को लेकर के, अपने पोते को लेकर के द्वारिका में पधारे हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। एक द्वारिका के समीप एक नगरी है, उस नगरी में एक राजा रहता है। इस राजा का नाम है पौंड्रक। क्या नाम है? पौंड्रक। 2 हाथ उसके असली, 2 हाथ उसने नकली लगा लिए, नकली एक घोड़ा बनवा लिया, एक गरुड़ बनवा लिया और घोषणा करा दी, बोले द्वारिका में जो बैठा है कृष्ण ये तो नकली है, असली तो मैं हूं, असली वासुदेव मैं हूं। अपने प्रजा में यही घोषणा कर दी कि आज से पूजन करना है तो पौंड्रक का पूजन करो, मैं पौंड्रक वासुदेव। और प्रजा डर के मारे पौंड्रक की आरती करती है। और आरती कैसे करती है? जय पौंड्रक देवा स्वामी, जय पौंड्रक देवा, जो कोई इनको न ध्यावे, जो कोई इनको न ध्यावे तो प्राण निकलेवा। ओम जय पौंड्रक देवा। पौंड्रक कौन है? ध्यान देना, पौंड्रक कौन है? पौंड्रक वो है जो साधुओं से सेवा करवाए, ब्राह्मणों से सेवा करवाए, अपने माता पिता से अपनी सेवा कराए, वो जीव ही पौंड्रक है। क्योंकि मान ही मान पिता अरु देवा, साधुन से करवावे सेवा। मान ही मात पिता अरु देवा, साधुन सन करवावहि सेवा। मान ही मान पिता अरु देवा,
अरे बाबही सेवा जिनके यह आचरण भवानी, जिनके यह आचरण भवानी, सो जाने हो निश्चर ते ही प्राणी, सो जाने हो निश्चर ते ही प्राणी। पौंड्रक कौन है? जीव ही तो पौंड्रक है, जो अपनी सेवा गुरुओं से करावे, ब्राह्मणों से करवावे, अपने माता पिता से अपनी सेवा कराए, आंख मूंछ के कह दो यही पौंड्रक, यही पौंड्रक। भगवान को पता चला, नारद जी ने बीड़ा बजाते हुए द्वारिका पहुंचे, प्रभु अब तो पौंड्रक का उद्धार कर दो, बहुत दिन हो गए अब तो। तब भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के गए हैं, पौंड्रक से युद्ध किया है, और आज भगवान ने इस पौंड्रक का उद्धार किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। एक दिन की बात, नारद जी महाराज द्वारिका में आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, और नारद जी महाराज जहां भी जाते हैं, नारद जी की जुआ पर बस एक ही शब्द होता है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज भगवान की परीक्षा लेने के लिए आए हैं कौन? श्री नारद जी महाराज। सर्वप्रथम बाबा वाले, सर्वप्रथम माता रुक्मिणी के कक्ष में पहुंच गए, और भगवान वहां बैठे हुए थे, अपने सैया पर, अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, निंद्रा से जागे थे। और जैसे ही नारद जी को देखा, आइए आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। माता रुक्मिणी से कहा, संत कोई महात्मा सुबह सुबह घर पधारे तो उसे जलपान कराना चाहिए। माता रुक्मिणी जी 2 लड्डू लेकर के आई, 1 गिलास पानी लेके आई, नारद जी ने 2 लड्डू खाए, 1 गिलास पानी पिया। प्रभु थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा। और नारद जी वहां से चल करके जामवती के घर पहुंच गए। सब पास पास में ही सब घर थे, एक इस कमरे में से उस कमरे में चले जाना, उस कमरे में से उस कमरे में चले जाना। और वहां क्या देखा, वहां भगवान स्नान करके कपड़े बदल रहे थे, और जैसी नारद जी को देखा, आइए आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। 2 लड्डू वहां भी खिलाए, 1 गिलास पानी पिलवाया। नारद जी ने कहा, प्रभु थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर कभी शांति से आऊंगा तब बैठूंगा, अभी थोड़ी कहीं मुझे जाना है, व्यस्त भरा जीवन है ना, जाओ। सत्यभामा के यहाँ पहुंच गए, वहां भगवान पूजा कर रहे थे, ध्यान देना। और जैसी नारद जी को देखा, बोला आइए 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 आपका स्वागत है, वहां भी 2 लड्डू दिए, 1 गिलास पानी दिया। ऐसे 8 रानियों के यहाँ गए नारद जी, श्री नारद जी महाराज, और 8 पटरानियों के यहाँ भगवान को अनेक अलग अलग रूपों में देखा, कहीं पूजा करते हुए, कहीं भोजन करते हुए, कहीं बच्चों के साथ में हास्य प्रयास करते हुए, कहीं रानियों के साथ में बैठे हुए। अंतगत्वा नारद जी महाराज वहां से भाग खड़े हुए, और चलने लगे तो सामने ही भगवान सामने दिखाई दिए। नारद जी कहाँ जा रहे हो, जलपान तो कर लो। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु बहुत हो गया। 8 रानियों के घर पहुंचे, तब तो 16 लड्डू खा करके पेट भर चुका है, पेट में जगह नहीं है। और तुम्हारे 16,108 पटरानी आए, प्रत्येक रानी के घर जाएंगे कि एक ही आधा आधा लड्डू भी खाया तो मुझे तो ऊपर जाना पड़ेगा, अब हमारी बस की बात नहीं। भगवान के द्वारिकाधीश कहते हैं, नारद जी हमारी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान की परीक्षा और ली, कब? जब श्री नारद जी महाराज ने जब कामदेव को जीत लिया, भगवान समझ गए कि इन्हें कामदेव को जीत लिया है। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, हमने कामदेव को जीत लिया।
ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी आपने ये बात हमसे कही तो कही, लेकिन शंकर जी से मत कहना। लेकिन भगवान शंकर से भी कह दी ये बात को। भगवान भोलेनाथ ने भी कहा ये बात तुमने हमसे तो कही, लेकिन भगवान विष्णु से मत कहना। लेकिन खुशी दिल में ठहरती नहीं है, वो टिकती नहीं है, वो कह ही देती है। और भगवान नारायण से कह दिया मैंने कामदेव को जीत लिया प्रभु, मैं इतना भजनानंदी हूँ। भगवान समझ गए ओहो तुमने कामदेव को जीत लिया। भगवान समझ गए कि इनके अंदर अभिमान का अंकुरित उदय हो चुका है। और आज मेरे प्रभु ने एक लीला की है। लीला क्या की है? आज एक दिन की बात, नारद जी महाराज आकाश मार्ग से उड़ते हुए जब जा रहे थे तो एक नगरी को देखा है, बड़ी सुंदर नगरी है। आहा, भगवान से नारद जी ने क्या मांगा था कि प्रभु हमें देना चाहो तो क्या दे दो हमें? हर्षन मांगो सुंदरताई। लेकिन ध्यान देना, भगवान ने कहा ठीक है हम तुम्हें सुंदर बना देंगे। भगवान ने संपूर्ण शरीर दे दिया अपना, लेकिन मुंह दे दिया बंदर का। नारद जी महाराज जब आकाश मार्ग से जब जा रहे थे एक नगरी को देखा, बड़ी सुंदर नगरी है। वहां के राजा हैं, राजा का नाम है शील निधि। राजा की उस राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है, बड़े बड़े राजा बैठे हुए हैं। और नारद जी महाराज भी पहुंच गए, काय के लिए? विवाह करने के लिए। भगवान से सुंदरता लेके गए और कन्या के हाथ में माला लग रही थी। कन्या ने जैसे नारद जी के हाथों को देखा, अंगों को देखा, पहले तो मन में आया बड़ा सुंदर लगता है, बड़े सुंदर इसके हाथ हैं, इसके गले में माला डाल देते हैं। बोले हाथों से कोई मतलब नहीं, पहले तो शरीर का सबसे बड़ा अगर कोई सौंदर्यीकरण है, आकर्षण करने वाला कोई है तो वो है चेहरा। जब जब सर देखा है बोले तो बंदर है, इससे विवाह नहीं कर। भगवान भी पहुंच गए थे किसी राजा के वेश में, और आज विश्व सुंदरी तास कुमारी ने आज वो माला लेकर के भी आज भगवान के गले में डाल दी। नारद जी महाराज उचक उचक के देख रहे थे, भगवान शंकर के गण में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि विवाह करने के लिए आए थे, अपना मुंह तो पहले पानी में देख लो। और जैसे ही नारद जी ने जाकर के पानी में अपना मुंह देखा, पहले शीशा तो नहीं हुआ करते थे, और जैसे ही पानी में अपना मुंह देखा है, चेहरा समझ में आ गया कि भगवान ने हमारे साथ में छल किया है। और भगवान आज इसी माया को लेकर के रथ में आरूढ़ होकर के चलने लगे। नारद जी ने आगे से जाकर के घेर लिया, बाप प्रभु यहाँ तो दो दो लेकर के खड़े हैं और यहाँ एक के लाले पड़ रहे हैं। आपने मेरा विवाह न करा करके आपने बहुत मेरे साथ में अन्याय किया है। आपने संपूर्ण शरीर तो मनुष्य अपना दे दिया, लेकिन चेहरा आपने बंदर का मुझे प्रदान करा दिया, कुरूप मुझे चेहरा मुझे कुरूप दे दिया। और आज जैसे स्त्री वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी स्त्री वियोग में तड़पोगे। और आपने जो मुझे बंदर का चेहरा दिया है, ये त्रेता में ये बंदर का चेहरा ही तुम्हारे काम आएगा। ये बानर ही तुम्हारे काम आएंगे। ये बानर ही तो भगवान राम के काम आए थे। और जब ये श्राप दिया तो भगवान ने उस माया को अदृश्य कर दिया, ना कोई कन्या ना कोई माया, ना कोई नहीं। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये सब क्या? भगवान कहते हैं जीव को जब अभिमान आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव का श्राप भी स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन उसका अभिमान को मैं खा लेता हूँ। भगवान क्या खाते हैं बताओ? कोई कहता है वो 56 भोग खाते हैं, कोई कहता है दूध पीते हैं, कोई कहते हैं मक्खन खाते हैं, कोई कहता है भगवान खिचड़ी खाते हैं। भैया वो तो हमारी भावना है, भावना से हम जो खिलाते हैं। हाँ, लेकिन सच में पूछा जाए भगवान जीव का अभिमान खाते हैं। क्या खाते हैं? कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। जब जीव को अभिमान आ जाता है तो भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं खाता, मैं भक्त का पहला अभिमान खाता हूं, उसका अभिमान दूर करता हूं। भगवान नारद जी से कहते हैं नारद तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, कभी खबरदार किसी के घर में जाकर के झांक करके देखा तो। लेकिन हम लोगों को संसारियों को बड़ी आदत पड़ गई है, अपने घर में झगड़ा होता है कुछ भी होता है तो वो ध्यान नहीं देते, और पड़ोस में रहने वाले पड़ोस के घर में अगर चम्मच भी गिरती है, गिलास भी रसोई में से गिरता है तो कान लगाते हैं, क्या हुआ? अरे क्योंकि ये कान चुगली सुनने के लिए बड़े आदी हैं।
ये जीवा ये बुराई करने के लिए बड़ी आदी है। अरे इस जीवा को अगर बुराई करे तो इसको बंद कर दो। बोले ये जीवा बुराई ना करे, ये कान चुगली ना सुने। अगर कोई चुगली करता हो तो कान बंद कर लो। अगर कोई किसी जीवा से कोई किसी को कोई अनर्गल बातें कह रहा है तो खड़े होकर चले जाओ। कभी किसी के घर में झांक करके देखा तो खबरदार, अपने घर में झांक करके देखो तुम्हारे घर में क्या होता है। क्योंकि बुरा देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न को। जब हम सामने वाले को कोई दोष देते हैं तो अपने अंदर कितने दोष आते हैं बोलो। सामने वाले कहते हैं अमुक व्यक्ति ऐसा है तो 3 उंगली आपकी ओर चली जाती है। तो यानी सामने वाले के अंदर एक दोष है और कहने वाले के अंदर 3 दोष है। कहने वाले के अंदर 3 दोष है। तो खबरदार कभी किसी घर में झांक करके देखना, अपने घर में देखो कि हमारे घर में क्या हो रहा है। 3 महीने तक द्वारिका में विचरण करते रहे। नई बाहुतम ते वो खिल लोकनाथे, मैत्री जने च सकले सुदमम खलाना। नारद जी कहते हैं प्रभु मुझे क्षमा करना, आज से हम तुम्हारी बिल्कुल परीक्षा नहीं लेंगे और आज से जहां तक कह दी हम तुम्हारी जुगनिया बन करके रहेंगे। कौन कह रहा है? श्री नारद जी कह रहे हैं कि हम आपकी जुगनिया बन के रहेंगे और हम सदा आपका भजन करेंगे। आप लोग भगवान से प्रार्थना करना, हे ठाकुर जी हमें भी अपनी जोगन बना करके रहना है। कौन कौन चाहता है हम ठाकुर जी की जोगन बन जाए, जोगनिया बन जाए? हाथ खड़ा करें। सब बनना चाहते हैं इधर वाले? हाँ, देखिए संत जन भी बैठे हैं। प्रणाम। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, 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 हमें तो बाबा ये छलिया नंद खोरी, ये छलिया नंद खोरी, छलिया नंद खोरी। अच्छा बैठे बैठे जोगन बनाओगे? बैठे बैठे ठाकुर जी की जोगन बन जाओगे?